जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 8। इससे पहले हम लोग 7 सेट पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो पीवाईक्यू प्रश्न पर आधारित होते हैं। जो अच्छे अच्छे प्रश्न आए हुए हैं पिछली कक्षाओं में रेलवे की, वो सारे प्रश्न हम इस क्लास में लेते हैं जो सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा क्या है? आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है? 345 की पावर 413 इंटू 128 की पावर 26 का इकाई अंक क्या बताना है हमें? इकाई अंक, ठीक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 0, डी ऑप्शन है 6। ये हमें इकाई अंक बताना है, ठीक है। देखते हैं, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 5 होता है तो उसका इकाई अंक सदैव कितना आता है? 5। 8 है तो 8 की घात कितनी भी हो तो उससे जो भी इकाई अंक मिलेगा वो सम अंक मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? सम अंक। तो यहाँ से कोई भी अंक आएगा वो सम आएगा, यानी 5 के साथ कोई भी सम आता है 2, 4, 8, यही तो इकाई अंक मिल सकता है इससे। जब इसका गुणा कराएं तो इसमें कितना आएगा? लास्ट में 0। कितना आएगा? 0। अगर वैसे भी हम निकालें तो इसमें 4 से भाग देने घात में कितना आएगा? 4 से 24, 2 बचेगा, यानी 8 की पावर 2 कितना होता है? 64। यानी यहाँ से मिलेगा 4, 5 इंटू 4 कितना है? 20। या इसका कितना है? 0। तो इसका आंसर कितना आया? सी। ऑप्शन नंबर कितना है इसका? सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 2 में हमारा क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की वार्षिक 9% की वार्षिक दर पर प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी? प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समेकित किया जाता है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है, ठीक है। यानी पहले 9% की वार्षिक दर थी, अब क्या है? वो वार्षिक न लेके अर्धवार्षिक ले रहा है, ठीक है। यानी 1 वर्ष में पहले उसको 9% ब्याज देना था, अब क्या है? इस 9 रुपये को 1 वर्ष के लिए ना देकर वो 6 माह मिलेगा। क्या करेगा? 6 माह मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ रेट कितनी हो जाएगी? आधी 4.5, ठीक है। जब 4.5 हो जाएगी तो यहाँ लगा देंगे सक्सेसिव, यानी x + y + xy/100, ठीक है। इसको हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा प्लस xy लिख देंगे यहाँ पे 4.5 इंटू 4.5 बटे कितना? 100। यहाँ से जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 प्लस ये लिखा है 45, 4.5 इंटू इसका स्क्वायर कितना होता है? 20, 25, और 20, 25 में 2 अंक दशमलव ये और 2 अंक में 4 दशमलव और लग जाएगा। यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा? 0.205, ठीक है। इसका ये आंसर जोड़ देंगे कितना है? 9.2025। इतने % उसको ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इतने % उसको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, यदि a + b + c = 16 और a² + b² + c² = 90 है तो ab + bc + ca का मान बताओ, ठीक है। ऑप्शन इसके हैं, ए नंबर है 83, बी नंबर है 82, सी नंबर है 81 और डी नंबर है 90, ठीक है। डी नंबर है 90। इसको हम लोग हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं समीकरण यहाँ कितने दिए हैं? 2 समीकरण दिए हैं और इस पर वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल हैं। समीकरण 2 है, वेरिएबल 3 है। जब ऐसा इस प्रकार कंडीशन होती है तो वहाँ हम एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, एक वेरिएबल को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो यहाँ हम सी को 0 मान लेंगे, ठीक है। जब यहाँ सी को 0 मानेंगे तो यहाँ से हमें a + b = 0 मिल जाएगा, इसके साथ 0। अब यहाँ से करेंगे तो a² + b² = यहाँ से हमको कितना? 90 मिल जाएगा। अब यहाँ 0 मानेंगे सी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये ए बी बचेगा। तो हमको मान किसका निकालना है? ए बी का, ठीक है। ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ से हमको पता है ए, ये लिखा है 16, ठीक है। तो a + b = 16 मिल जाएगा, a + b = 16। अब इसका हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो आएगा a² + b² + 2ab = 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक। अब यहाँ मान रख देते हैं a² + b² का मान कितना है? 90। तो यहाँ इसकी जगह लिखेंगे 90 + 2ab = 256। ये उधर जाएगा, घट जाएगा। 2ab = 256 में 90 घटाना है, ठीक है। 90 घटाना है।
कितना आएगा 6, 15 में 9 6, यहाँ कितना बचा 1, कितना आएगा 166। और इसमें ए बी का मान चाहिए हमें, तो 166/2 काट दें, कितना आएगा 83। कितना आंसर 83, इसका आंसर आया 83, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हमारी 4, प्रश्न नंबर क्या है हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी खींचा गया। दिया चित्र में त्रिभुज ए बी सी खींचा गया, जिसमें ए बी बराबर ए सी और कोण ए सी डी बराबर 130 अंश है, तो कोण बी ए सी का मान होगा, बी ए सी का मान होगा। ऑप्शन है इसके 60, 70 अंश, 50 अंश और 80 अंश। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये इस प्रकार चित्र बना हुआ है, ए बी सी, ये इसमें चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये कोण दिया है 130 अंश। ठीक है, ये है डी बिंदु ए सी डी। हमसे पूछा क्या गया है, ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हमको पता है जब कोई सीधी रेखा होती है उस पर जो बना कोण होता है कितना, सरल कोण 180 अंश होता है। ये टोटल कितना है, ये पूरा कितना होगा 180 अंश, ये पूरा 180 अंश होगा। 180 में 130 ये बाहर का हिस्सा है, जो कितना बचा, ये वाला कोण 50 बचा। ठीक है, अब ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये वाला कोण 50 का है, तो इसके सामने ये भी 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। अब त्रिभुज को तीनों कोणों में कितना होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश। ये दोनों कितने हो गए 50 50 100, तो अगर 100 हो गए तो 100 इसमें हम घटा देंगे, 180 में 100 घटा देंगे, तो ऊपर वाला कोण कितने बचेगा 80 अंश। ये वाला बी ए सी कितना बचा 80 अंश, इसका आंसर कितना 80, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा प्रश्न नंबर 5, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन इसके लिखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग लगाते हैं। हम लोग जितने भी अच्छे प्रश्न हैं पिछली कक्षाओं में वो सारे हमने इस क्लास में ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग इस क्लास को बार बार देखिए और जो समझ में ना आए उन्हें दोबारा एक बार देखिए, और अच्छे प्रश्न हैं जो हम पिछली परीक्षाओं से आते हैं उन्हीं से हम लोग उनको निकाल के लाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसे इसे हल करेंगे। सबसे पहले कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण समकोण पर काटते हैं। ठीक है, ऐसे ये हम बना देते हैं। ये एक विकर्ण, ये दोनों विकर्ण मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये प्रत्येक भुजा 10, यानी सभी भुजाएं 10 10 सेंटीमीटर की हैं। ये इसमें एक भुजा दी गई हमको कितनी 12, ये 10 सेंटीमीटर भुजा दी गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा है। अगर 10 सेंटीमीटर की इस प्रत्येक भुजा है और इसका विकर्ण कितना है 16, अगर ये 16 सेंटीमीटर पूरा है तो इसको काटेंगे तो समविभाजित करेंगे बराबर, तो ये आ जाएगा 8 8। ठीक है, ये और ये 90 अंश में काटते हैं तो हम एक त्रिभुज ये मिल जाएगी, समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण कितना आ जाएगा ये 10, और ये कितना भुजा आ जाएगी कर्ण, ये वाली भुजा हमारी 8 आई, चाहे इसको लंबा लो चाहे इसको लंबा लो, तो ये आ जाएगी 8। तो हमारे पास ये भुजा बची, ये कितनी आ जाएगी 3 4 5, इसमें 2 गुणा 6 8 10, यानी 3 4 5 ट्रिपलेट के साथ अगर 2 से गुणा करा देते हैं तो ये मिल जाता है। तो इसमें 3 4 8 ये कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6, यानी ये वाली भुजा कितनी मिली 6। तो अब हमको त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार 6 इंटू लंब 8, बस इससे गुणा का कितना है 3,
और इसका गुणा करा कितना, 2 3 6 और 8 3 24, यानी एक जो त्रिभुज है इसका कितना क्षेत्रफल है 24। ऐसे कितने त्रिभुज हैं, 4 त्रिभुज हैं, तो 24 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है इसका आंसर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, ये हमारा प्रश्न नंबर 5 था। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, प्रश्न नंबर 6, 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के सदैव सदैव भाज्य होगा, यानी किससे भाज्य होगा, यदि यदि के एक विषम संख्या है, के एक विषम संख्या है। यदि के एक विषम संख्या है तो इस प्रकार जो भी संख्या होगी वो सदैव किससे विभाजित होगी। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 88, बी नंबर है 84, सी नंबर है 89 और डी नंबर है 87। ठीक है, हम लोग देखते हैं के एक विषम संख्या है, यानी के बराबर हम 1 ले लेते हैं। तो के बराबर 1 रखें तो 8 × 2 की पावर 1 प्लस 5 × 2 की पावर 1, ये कितना आ जाएगा, 8 2 कम 2 और 8 की पावर 2 कितना 64 प्लस 2 कम 2 5 की पावर 2 कितना है 25। हल करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 89। तो इसका आंसर कितना आया, 89। इस प्रकार जितनी भी संख्या होगी किससे कटेंगी, 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। किससे, 89 से विभाजित। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं को योग 12, दो संख्याओं का योग 12 तथा उनका गुणनफल 35 है, तथा उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं इसके, पहला ऑप्शन है 12/35, दूसरा ऑप्शन है 35/12, तीसरा ऑप्शन है 4/35 और लास्ट वाला है 11/35। ठीक है, 11/35। सबसे पहले देखते हैं दो संख्याओं का योग कितना है, 12, और इनका यानी a × b दिया हुआ है कितना, 12, और a + b ये कितना दिया हुआ है, उल्टा हमने लिख दिया, इसे छोड़ते हैं। यानी उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 35 और उनका योगफल कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, सबसे पहले अगर हम संख्या ऐसे निकाल लें, मन अपने आप से सोच लें तो भी अच्छा है, नहीं तो हल करके भी से हम निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले 7 × 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारा ये संतुष्ट कर रहे हैं समीकरण को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, व्युत्क्रम, यानी 1/7 + 1/5 इसका मान चाहिए। ये इधर आएगा 5, ये इधर जाएगा 7, नीचे कितना आएगा 35, कितना आया 12/35, कितना आया 12/35। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर कितना, ये नंबर ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या हमारी 8। प्रश्न नंबर कौन सा आएगा हमारा, अगला प्रश्न आएगा 8। 8 नंबर में क्या है हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में b/a बराबर 0.7 है, तो a - b/a + b + 11/34 का मान होगा। ठीक, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0.2, तीसरा ऑप्शन 0.4, चौथा ऑप्शन 0.5। ये इसके ऑप्शन है। इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, देखते हैं कहाँ से। ये लिखा है b/a बराबर, ये दशमलव हटेगा तो 7/10, यानी a की जगह 10, b की जगह 7 रखना है। कर देते हैं, यानी 10 - 7/10 + 7 + 11/34। यहाँ से जब हल कर कितना आएगा 3, 3/17 + 11/34। इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं ताकि हर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 6/34 + 11/34, इसे जोड़ेंगे 17/34। ये कितना आएगा 1/2, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5, 1/2 किसके बराबर होता है 0.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 में क्या है, प्रश्न नंबर 9, √2 + √3 +
2 माइनस रूट 3 का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, मान बताओ। ऑप्शन इसके लिखते हैं। इसके ऑप्शन है ए 6, बी रूट 6, सी 2 रूट 3 और डी 2 रूट 2। ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कैसे इसे हल करेंगे। हम लोग इसे मान लेते हैं यक्स बराबर। ठीक है, क्या करते हैं, हम इसे यक्स बराबर मान लेते हैं, यक्स के बराबर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका करेंगे तो ए स्क्वायर, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, इतना बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर, जब दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका ए प्लस यहाँ से इससे रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये लगा देना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो इसका रूट खत्म, प्लस बी स्क्वायर तो इसका रूट खत्म, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2ab। जब 2ab करेंगे तो ये जब रूट खत्म, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर से क्या आएगा, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस रूट 3 उठते रूट 3 तो रूट 3 खत्म हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 3। ठीक है, माइनस 3 आ जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे तो रूट 3 से माइनस रूट कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 2 2 4 प्लस 2 यहाँ से निकलेगा 1 और 2 गुणते कितना आएगा 2, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 6। तो एक्स बराबर हमें निकालना कितना, रूट 6, तो हमें एक्स का मान निकालना था, कितना आया रूट 6। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 में हम लोग देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 7 11 13 7 11 13 से पूर्णतः भाज्य हो, पूर्णतः भाज्य हो। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 25 92 70, बी ऑप्शन है 25 92 48, सी ऑप्शन है 25 92 37 और डी ऑप्शन है 25 92 59, 25 92 59, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, मेरा वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 11 13 से पूर्णतः भाज्य हो। छोटी से छोटी, इसका मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी कहने का मतलब क्या है, या हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। तो इनका लासा ज्ञात करना है, तो ये कैसी संख्या है, ये आभास संख्या है। ठीक है, आभास संख्या, और आभास संख्या का लासा क्या होता है, हम गुणा करा देते हैं। तो इनका गुणा कराएंगे 7 11 13, जब इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा 1001, 1001 आएगी। और 1001 में जब भी 3 अंकों की संख्या कोई भी गुणा कराते हैं तो क्या प्राप्त हो, जैसे हम इसमें करा दें ABC, इसका गुणा कराते हैं तो क्या आएगा, ये ABC यही तो प्राप्त होगा। तो इस रूप में कोई संख्या लिखी है जो 3 अंकों की संख्या हो, वो 2 बार लिखी हुई हो, तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन कोई है, ये 259, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 259 यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ये हमारा कौन सा था 10। अगला प्रश्न देखेंगे 11, प्रश्न नंबर 11। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, 21 रूट x प्लस 20 रूट x बराबर 29 रूट x, तो यक्स का मान होगा। ठीक है, यक्स का मान बताना है हमें, क्या करना है इसमें, यक्स का मान। इसके ऑप्शन है 3 2 4 0, 3 2 4 0। देखते इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा मान रखना है जिससे ये समीकरण बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हमें ट्रिपलेट याद है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट याद है, तो हमें दिखाई दे रहा है ये 21 20 किसके 29 के बराबर होता है। ठीक है, जिससे यहाँ से अगर हम 4 लेंगे, 4 अगर रखेंगे यहाँ रूट में, जब 4 रखें 4 से 2, यानी ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 20 रखा है, यहाँ से भी 2 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ कितना लिखे, यहाँ 29 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 29। अब इसको जोड़ें कितना है 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना है 400, यहाँ कितना आएगा 841। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आया 841, ये दोनों बराबर आ गया ना, अगर ये बराबर है यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें ट्रिपलेट अगर याद है तो आसान कर लेंगे। ठीक है, जैसे कुछ ट्रिपलेट हमें याद होने चाहिए, 3 4 5, फिर 7 24 25, फिर 8 15 17, ये इसमें आ जाते हैं, फिर 9 40 41, फिर 11 60 61,
ठीक है। इसी प्रकार और बहुत सारे हैं, उसमें से ये भी एक है 21, 20, 29, ठीक है, और भी है। तो हमें कुछ ट्रिपलेट याद होते हैं तो हम ये आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न क्या है हमारा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। इसके वर्ग घन और 4 घात का औसत क्या होगा। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन है 2, बी में 1, सी 1.33, डी 2.67। ये इसके ऑप्शन है। एक बार हम लोग प्लस पढ़ लेते हैं, ठीक है। यार किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 1 है। इसके वर्ग घन और 4 घात का औसत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले संख्या मानते हैं x है। इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x होगा। इसका औसत कितना होगा, 2 से भाग देंगे। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसका इधर गुणा करा देंगे तो x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर x + 1/x बराबर 2 है तो सदैव ऐसी स्थिति में सदैव x बराबर कितना होगा, 1। कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यही 1 होगा। यानी वो संख्या कितनी थी हमारी, पहले x मान था, वो संख्या 1 है। अब हमसे क्या कहा गया है, इसके वर्ग, यानी एक संख्या लिखा है, इसका वर्ग कितना आएगा, 1 का वर्ग करेंगे। फिर इसका घन यानी 1 का घन करेंगे। फिर इसके 4 घात यानी 1 के 4। इन सभी का मान कितना आएगा, 1, 1, 1। इसमें भाग देना किससे, 3 संख्या, किससे, 3 से भाग, तो जोड़ेंगे 3/3 कितना आया, 1। इसका आंसर कितना आया, 1, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा, बी नंबर। 12 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या है। 13 नंबर प्रश्न लिखते हैं। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 45% का अंतर 112 है, और संख्या के 45% का अंतर 112 है, तो वह संख्या क्या है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 400, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 450, चौथा ऑप्शन है 550, ठीक है। अब से हम हल करते हैं। हम मान लेते हैं एक संख्या कितनी है, x, इसका 73%, और फिर माइनस इसी संख्या का 45%। ये कितना दिया है, 112। इससे घटाएंगे कितना आएगा, 13 में 5 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 6 बचा, 4 कितना, 28x, ठीक है। 28x या परसेंट लगा लें हम तो कितना आ जाएगा, 112, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ से जब हल करेंगे 28% है इसका, कितनी बार आ जाएगा, x परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 112/28। इसे काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 4 बार। यानी x परसेंट बराबर x/100 बराबर 4। तो x बराबर कितना आया, 400। ये इसका आंसर है। ये संख्या हमने x मानी थी, ठीक है। संख्या x मानी थी, इसलिए हमको x का मान निकालना पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर हमारा है 14। अगला प्रश्न देखते हैं हम 14 नंबर। प्रश्न नंबर 14 क्या है, यदि 28 अंतरों का क्रयमूल, 14 प्रश्न, 28 संतरों का क्रयमूल, 28 संतरों का क्रयमूल 24 संतरों के क्रयमूल 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 16 से 1/3%, दूसरा ऑप्शन 18 से 2/3%,
तीसरा ऑप्शन 16 से 2/3%। और चौथा ऑप्शन 14 से 2/7%। ठीक है, देखते हैं हम लोग सबसे पहले ये कैसे हल करेंगे। ठीक है, 28 संतरों का क्रय यानी CP किसके बराबर है? 24 संतरों के विक्रय यानी SP के बराबर है। ठीक है, तो CP इसको इधर लाएंगे SP। ठीक है, CP SP इसे 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 से काटेंगे 7 आएगा, 4 से काटेंगे 6 आएगा। तो इसको यहाँ लाएँ तो यहाँ बचा कितना? 6। ये जाएगा इसके नीचे। ठीक है, यानी अगर 6 रुपये चीज़ खरीदी गई बेची गई 7 रुपये में, कितना प्रॉफिट हुआ? 1 का लाभ किसमें हुआ? CP में। 1/6 और इंटू 100, 1/6 इंटू 100, इसको हल करके कितना आएगा? 16 से 2/3%। कितना आंसर आया? 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? C। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? C। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन C आया। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। दो साझेदार A व B एक व्यापार में, दो साझेदार A व B एक व्यापार में क्रमशः 8,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 560 रुपये का लाभ हुआ। 560 रुपये का लाभ हुआ तो B का लाभ कितना है? B का लाभ कितना है? इसके ऑप्शन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला ऑप्शन 112 रुपये, दूसरा ऑप्शन 224 रुपये, तीसरा ऑप्शन 336 रुपये, चौथा ऑप्शन 248 रुपये। ठीक है, हल करते हैं इसे हम। सबसे पहले देखते हैं क्या करा। दो साझेदार A व B एक व्यापार में क्रमशः 8,000 और 12,000 रुपये लगाते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें कुल 560 रुपये का लाभ हुआ तो B का लाभ कितना है? ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि लाभ किसके? लाभ प्रोपोर्शनल पूंजी इंटू समय, ये हमें याद रखना है। यानी जितने समय के लिए हम कोई पूंजी लगाएंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, या जितना समय लगाएंगे उतना ही लाभ होगा। पूंजी ज़्यादा समय के लिए लगेगी तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसी पर हम प्रश्न करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। कितना है और यहाँ पर समय कैसा है? बराबर है दोनों के लिए, तो जो पूंजी लगी वही उनका लाभ का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समय बराबर है। जब समय बराबर है तो ये खत्म, यानी लाभ जो होगा वो पूंजी के ही रूप में बटेगा उनका। ठीक है, पूंजी के ही रूप में बटेगा। यानी पहले की पूंजी कितनी है? 8,000, दूसरे की 12,000। तो अनुपात लेंगे, यहाँ से कट जाएंगे 3 0, 4 से काटा 2 आया, 4 से काटा कितना आया? 3 आया। अब ये टोटल कितना है? 5 का मान कितना दिया? 560। तो 1 का मान कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया? 112। 1 यूनिट का मान कितना? 112 रुपये आ गया। ठीक है, हमसे पूछा B का हिस्सा कितना है? 3, तो इसका 3 गुना कितना आएगा? 12 36, 336 रुपये। इसका लाभ कितना हुआ? 336 रुपये। तो B का हिस्सा कितना आया? 336 रुपये। ठीक है दोस्तों, बस आज की क्लास में हम लोगों ने 15 प्रश्न हल किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को अपने शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।